हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। बिगिनर से एडवांस के कोर्स में आज हम चैप्टर 21 जो किस टॉपिक पर है वो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। ये एडवांस एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है वो जिसका नाम है पाइवट टेबल, और जिसे पिवट टेबल के नाम से भी उच्चारण उसका किया जाता है। आज हम इस वीडियो में पहले समझेंगे कि पाइवट टेबल है क्या। Pivot tables are primarily used for summarizing and analyzing large data sets. अब इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में। इसको मेनली हम पाइवट टेबल को किस लिए यूज करते हैं, ताकि डाटा को समराइज कर सके। समराइज का मतलब कभी हमें डाटे जो लार्ज सेट ऑफ डाटा होता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये देखें। इसमें से कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है हमारी कि मैं उससे ही चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट सेल है या HRIT है, तो इसी से रिलेटेड ही कुछ पर्टिकुलर मेरी कोई रिक्वायरमेंट है, तो उसको मैं समराइज कर कर प्रेजेंट करूं। जैसे जैसे मैं इसको बाय एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पाइवट टेबल इस काम के लिए कैसे अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम थोड़े से एग्जांपल वाइज या कह सकते हैं टॉपिक वाइज आपको मैं समझाऊंगा कि पाइवट टेबल होता है। इस वीडियो में आपको टोटली पाइवट टेबल का फुल फ्लैश समझ आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी किसी को डाउट रहता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। यहाँ पर मैंने डाटा की एक एग्जांपल ली है। पहले हमें एक सिंपल पाइवट टेबल क्रिएट करना है या जस्ट डाटा को समराइज करना है। उस डाटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन है, ये देखो ऊपर इंसर्ट टैब में हमारे पास पहली ऑप्शन आ रही है पाइवट टेबल, और इस पे माउस रखते ही आप देखें ऊपर एक डेफिनेशन आ रही है, इजिली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डाटा इन अ पाइवट टेबल। कई बार कॉम्प्लेक्स डाटा को हम इजिली समराइज इस टूल के थ्रू करेंगे। तो सिलेक्शन के बाद मैं जब यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास एक, ये देखिए, ये यहाँ पर एक ओपन विंडो आ रही है हमारे पास। यहाँ पर लिखा हुआ है पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल और अरेंज। तो जैसे ये रेंज सेलेक्ट की है मैंने, ये देखें ये H25 मतलब नीचे 25 तक यहाँ पर सिलेक्शन हो चुकी है यहाँ से रेंज। अब चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल टू बी प्लेस्ड। अब ये पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट में करना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर मैं एग्जिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ तो वो लोकेशन मांगेगा किस जगह। या तो मैं इसी शीट में यहाँ पर भी कर सकता हूँ। जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे इसी शीट में एक हमारे पास पाइवट टेबल की विंडो ओपन हो चुकी है, पाइवट टेबल फीड्स और ये वाली। और अगर मैं एक साथ वाली शीट में यहाँ पर चाहता हूँ तब भी ये पाइवट टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो वो भी वे आपको बताता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद आपने इंसर्ट में जब पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो एग्जिस्टिंग यहाँ पर देखें, यहाँ तो मैंने पहले से कोई एग्जिस्टिंग की रखी हुई है, जैसे ये शीट है मेरे पास। तो यहाँ पर शीट 1 पे यहाँ क्लिक कर लगा आपने, तो यहाँ पर भी वो क्रिएट कर लेगा। अभी पाइवट टेबल को फंक्शन मैंने अप्लाई नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया, जस्ट मैंने इसको आपको इंसर्ट करने का मेथड बताया। ओके। अब अगर ये शीट मेरे पास नहीं है, इसको मैं डिलीट कर दूँ, तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन, ये देखें, ये पाइवट टेबल पर क्लिक किया मैंने, सिलेक्शन करनी है और न्यू वर्कशीट पे क्लिक करना है, ये देखें। और न्यू वर्कशीट पे क्लिक करते ही एक नई शीट क्रिएट भी होगी, और यहाँ पर भी जैसा कि हम चार्ट क्रिएट करते थे सेम एज इट इज वही चीज़ है। या तो चार्ट आप डेटाबेस के अंदर या कोई भी डाटा के अंदर बना सकते हैं, या नई शीट में भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इंसर्ट करने का मेथड कि पाइवट टेबल आपने क्रिएट कर। अब अगली एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि पाइवट टेबल में काम किया किया जा सकता है, कैसे कॉम्प्लेक्स डाटा को हम समराइज करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा वैल्यूज चेंज इन पाइवट टेबल। सो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक पाइवट टेबल का टेबल 10 आ रहा है। यहाँ पर टेबल 1 2 कुछ भी हो सकता है आपका। यहाँ पर मेरे पास कुछ फील्ड्स हैं। ये जो फील्ड्स नजर आ रही हैं आपको, पाइवट टेबल फील्ड्स, ये वही फील्ड्स हैं जो हमारे पास यहाँ डाटाबेस में ऊपर है, ये वाली। तो डाटा की रिक्वायरमेंट अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ से करेंगे। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये मेरे पास जैसे डिपार्टमेंट है,
तो डिपार्टमेंट को मैंने रो पे यहाँ पर रख दिया। और इस चीज़ का कंफ्यूज नहीं होना कि आपके पास कई बार इस तरह की विंडो नज़र नहीं आएगी। कई बार आपके पास, मैं एक बार वापस लेके जाता हूँ, डिपार्टमेंट को वापस लेके जाऊंगा तो आप देखेंगे ये फिर वह पुरानी स्टेज में आ चुका है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का भी व्यू हो सकता है। ये देखिए, कई बार आपको राइट साइड में भी पेन नजर आएगा। ये फिल्टर रोज सिलेक्शन, ये अलग अलग एरिया है। सिलेक्शन बाय साइड हो सकता है और फील्ड सेक्शन बाय एरिया सेक्शन से। मोस्ट ऑफ द केसे हम इसको यही यूज करेंगे, ये वाला। तो ये इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आनी चाहिए आपको। आप सिंपली इस मेथड से भी पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब अगला स्टेप क्या है, जैसे मैं यहाँ पर एक डिपार्टमेंट लेकर रोज में डाल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको, इसके बारे में थोड़ा सा अगले टॉपिक में और क्लियर करूंगा कि रोज में क्यों डाला है। इसके सामने एक मैं वैल्यूज दे रहा हूँ, सैलरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं रोज में ये मेरी कॉलम और ये कॉलम में डाटा एग्जिस्ट हो रहा है। एक सब तरफ मेरा यहाँ पर डिपार्टमेंट आ गया। ये डिपार्टमेंट की लिस्ट क्या है, ये वाली है, ये दिस वन। ये यूनिक वैल्यू शो हो रही है और उसने ये सम लगाकर बताया कि मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट के है, जो जो एम्प्लॉइज मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, उनकी सैलरी का सम कितना है। यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब बात आ रही है वैल्यू चेंज इन पाइवट टेबल। अब किस तरह है, जिस तरह मैं यहाँ पर सिलेक्शन कर लेता हूँ। सिलेक्शन करते ही आप देखेंगे ये जो हमारा पाइवट टेबल फील्ड्स विजिबल होती हैं। अगर मैं साइड में क्लिक करूंगा तो जो इनविजिबल हो जाती है, दिस वन। ओके, तो मैं यहाँ पर दूसरी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी कर सकता हूँ। आपने ये टेबल सेलेक्ट किया, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर मैं ये एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो मेरा पाइवट टेबल है, ये देखें, यहाँ पर क्लिक करते ही ये तो एक चीज़ मेरी ऑलरेडी रिक्वायरमेंट जो पूरी हो चुकी है। अगर मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी काउंट कितनी वैल्यू है जिनका डिपार्टमेंट मार्केटिंग है, वो कितने एम्प्लॉइज हैं जिनका डिपार्टमेंट फाइनेंस है। तो इसका मतलब काउंट करना चाहता हूँ इस फील्ड को। तो उसके लिए क्या करेंगे, या तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, ये वाला राइट क्लिक, यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग है, ये देखें वैल्यू फील्ड सेटिंग। यहाँ पर क्लिक कर कर भी आप एक विंडो ओपन होगी। ये देखें वैल्यू फील्ड सेटिंग आपको नजर आ रहा है, जूम करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग में अब यहाँ पर सम ऑफ सैलरी था। अब मैं थोड़ी सी वैल्यू चेंज करता हूँ। मुझे चाहिए काउंट। काउंट का मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। जब ओके करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर काउंट ऑफ सैलरीज आ रहा है। ओके, इस हेडिंग से कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट मैंने यहाँ पर काउंट क्या किया है कि हमारे डेटाबेस में जो मार्केटिंग वाले हैं, ये वाले, वो कितने हैं, वो 3 है। वो फाइनेंस वाले कितने हैं, वो आपके सामने यहाँ पर 2 आ रहे हैं। ओके, और इसी तरह अगर मैं वही डेटाबेस, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और तीसरी बार यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी वैल्यू चेंज करके रिक्वायरमेंट अपनी चेंज कर सकता हूँ। पहले मैंने राइट क्लिक कर आपको वैल्यू सेटिंग चेक करके बताया था। अब यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें वैल्यूज, यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग। ओके, अब मैं यहाँ पर एवरेज निकाल लूँगा, एवरेज। ओके, एवरेज का मतलब ये है कि हमारे जो यहाँ पर देखें, ये जो सम निकाला था सैलरी का, ये टोटली जितने भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज थे उनकी सैलरी का सम निकला। ये देखिए मैंने डेटाबेस जस्ट एज एन एग्जाम्पल के लिए लिया है। आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और भी हो सकती है। ये सिर्फ समझा रहा हूँ, आपको इसको समझकर प्रैक्टिस करनी है, तभी आप पाइवट टेबल के बारे में आप डिटेल से जान सकें। तो यहाँ बात आ रही है एवरेज की। एवरेज क्या चीज़ होती है, जैसे मेरे यहाँ पर 3 है, 3 एम्प्लॉइज की एवरेज कितनी निकलेगी। यहाँ पर इसका डिवीजन ईजिली है। ये देखें, मैं इक्वल टू डिवीजन बाय 3, इसको एंटर लगाया तो आपके सामने सेम वैल्यू आ चुकी है। सो एवरेज निकालना बहुत ईजी है। आप, मैं जस्ट यही निकालना चाहता हूँ कि जितने एम्प्लॉइज जो मार्केटिंग है उनकी जो सम सैलरी है, उनकी एवरेज क्या है, ये वाली। इस तरह उन्होंने ऑटोमेटिकली फाइनेंस की भी निकलाई, सेल्स की भी निकलाई। सो जो घंटों का काम था वो सेकंड में यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब पाइवट टेबल की मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ कि इसमें कर कह सकते हैं। जैसे ये देखें, मैं
ऐसा करता हूँ, ये पाइवट टेबल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जस्ट आपने सिलेक्शन करनी है। इसका भी रिमूव करने का मेथड है, जैसे तो यहाँ पर राइट क्लिक करके हम डिलीट कर सकते हैं, सब डाटा रिमूव हो जाता है। जैसे ये सिलेक्शन कर कर इसको डिलीट कर देंगे तो ये रिमूव सिंपल हो जाएगा। ओके, अब जो अगला टॉपिक है वो है रोज वाला, कि ये मैंने यहाँ पर रोज का डिपार्टमेंट लेकर आया था। अब रोज क्या चीज़ है, क्या इसकी क्या वैल्यू है पाइवट टेबल में। जिस तरह मैंने इस रोज में आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट लिया है, तो इसी के साथ मैं चाहूँ तो नेम ऑफ एम्प्लॉय को भी ड्रैग कर कर रोज में डालूंगा। तो उससे आप देखेंगे अभी तक तो मार्केटिंग के जो एम्प्लॉयज थे उनकी यहाँ पर नाम नहीं आ रहा था, पर मैंने जब नेम ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पर डाला तो उनके नाम भी यहाँ पर मेंशन हो चुके हैं कि हमारे पास 24 एम्प्लॉयज है, और 24 एम्प्लॉयज डिफर डिफर फील्ड में, डिफर डिफर डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। और जो उनकी सैलरी है उनका सम ये शो हो रहा है, ग्रैंड टोटल ये ऊपर। तो इससे क्या होगा, रो में आप जितने जितना डाटा आपको समराइज करना हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। और इस तरह अगर मुझे वैल्यू है, वैल्यू का मतलब यहाँ पर एज है, और अगर एज को मैं सैलरी वाले सेक्शन में डालूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर उसकी एज भी आ चुकी है एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग। ओके, अगर इसको डिलीट करना है तो वापस मैं इसको ऐसे कर दूँ। और यही डेटाबेस हमारे पास है, ये देखें ये सब डेटाबेस है। और मेरे ख्याल से जो डाटा सेट में आपको जो रिक्वायरमेंट है पाइवट टेबल में किस तरह हम समराइज कर रहे हैं वो आपको समझ आ रहा होगा। अब इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं, वैल्यू इन कॉलम्स। वैल्यू इन कॉलम्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक बार ऐसा करता हूँ, डिपार्टमेंट वाला सेक्शन है और यहाँ पर मैं इसको वापस यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉइज 24 हैं और उनकी सैलरी आ रही है, पर मैं चाहता हूँ कि साथ में ही उनका कॉलम वाइज डिपार्टमेंट यहाँ पर शो, बजाय यहाँ पर, मतलब कॉलम वाइज। तो जस्ट आपने डिपार्टमेंट वाला जो सेक्शन है ये देखिए, ये वाला इसको ड्रैग करना है और कॉलम वाले सेक्शन में। तो कॉलम सेक्शन में लेकर आते ही आप देखेंगे मार्केटिंग फाइनेंस ये कॉलम वाइज शो होने लगा। भी जो ये एम्प्लॉय है उसका ये देखें, कस्टमर सपोर्ट भी ब्रांच डेजिग्नेशन है, ये अगले वाला इस तरह। इज इट क्लियर। अब अगला ये चीज़ ध्यान रखना है, जो भी आप समराइज कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं डाटा को, यहाँ पर आप कंट्रोल पी से सेम डाटा प्रिंट भी हो जाएगा। थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है, यहाँ पर कर सकते हैं लैंडस्केप साइट्स करके। जिस तरह ये देखें पेज लेआउट, और यहाँ पर लैंडस्केप किया मैंने, तो ये हमारा प्रिंट में पूरी तरह आ चुका है। हमें पर्टिकुलर फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हमें पाइवट टेबल बहुत आसान कर देता है किसी चीज़ को प्रॉपर वे से या समराइज करने को। अब अगला चैलेंज ये है, ये कॉलम में तो कर लिया, और मैं चाहता हूं कि ये जो ब्लैंक फील्ड है यहाँ पर ब्लैंक की बजाय जीरो आ जाए। तो करना क्या है आपने, जो एरिया मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें पूरा पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्शन करने के बाद चाहे आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रही है हमारे पास प्राइवेट टेबल ऑप्शन, ये जूम करके बता रहा हूँ ये वाला, या तो यहाँ पर क्लिक कर लें, और नहीं यहाँ पर अगर आपको पता चले तो आप जस्ट यहाँ पर प्राइवेट टेबल एनालाइज ऊपर देखें, दिस वन, यहाँ पर क्लिक करना है, और पहली ऑप्शन आ रही है ऑप्शन, ये दिस वन। ओपन करते ही आप देखेंगे यहाँ पर ले एंड फॉर्मेट में फॉर एम्प्टी सेल शो, यहाँ पर मैं 0 कर दूंगा और ओके डन। अब इस फीचर की हेल्प से क्या हुआ कि जो यहाँ जहाँ पर ब्लैक था वहाँ पर 0 एग्जिस्ट हो रही है। तो आई थिंक इसके बारे में आपको समझ आ चुका होगा। अब प्राइवेट टेबल में जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शो वैल्यूज एज योर रिक्वायरमेंट। तो शो वैल्यूज के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं दोबारा से एक बार प्राइवेट टेबल दोबारा से बना के दिखाता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और जस्ट सिलेक्शन किया आपने, डाटा की सिलेक्शन के बाद इंसर्ट प्राइवेट टेबल फ्रॉम टेबल न्यू, ओके। अब मेरे पास वैसे ही मैं डिपार्टमेंट रखता हूँ और ये सैलरी, ये वैल्यू यहाँ पर प्राइवेट टेबल में कई बार वैल्यू हमारी कुछ इस तरह है आ रही है, पर मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और होती है इससे। तो उसका हल क्या है, जैसे राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पर देखें शो वैल्यू, शो वैल्यू एज, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास फीचर है। अगर मैं परसेंटेज
ऑफ ग्रैंड टोटल करता हूँ तो आप देखेंगे उसने ओवरऑल यहाँ पर परसेंटेज निकाल दी सैलरी की, सम ऑफ सैलरी की, कि 100% जो ग्रैंड टोटल था उसका 12.7% मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इतनी सैलरी जा रही और सेल्स को इतनी सैलरी जा रही है, और डिफर यहाँ पर डिपार्टमेंट को डिफर परसेंट से सैलरी इशू हो रही है। अब इसी फीचर को एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट को एक बार यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय ले लेते हैं। अब नेम ऑफ एम्प्लॉय की जो सैलरी है यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ओवरऑल जो हमारी सैलरी है उसका 4.61% ये फर्स्ट एम्प्लॉयज को जा रहा है। अब मैं इसको वापस अगर सैलरी को लेकर आना चाहता हूँ तो यहाँ पर शो नो कैलकुलेशन पे क्लिक करूंगा। ये देखिए, तो ये वापस सैलरी आ चुकी है। 24 एम्प्लॉयज को सैलरी डिवीजन इस तरह हुई। मैं इसको ऊपर वाले कॉलम को डिलीट कर रहा हूँ। ये देखें, और मैं चाहता हूं कि ये समरी है जो जितनी भी सैलरी है ये देखना चाहता हूं कि इसका रैंक कौन सा है। भाई इस एम्प्लॉइज को 24 एम्प्लॉय में से इसका रैंक कौन सा है वो जानने के लिए राइट क्लिक कर कर यहाँ पर रैंक, ये देखें रैंक ऑप्शन आ रही है, रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, तो आप देख सकते हैं ओके करते ही यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय है फर्स्ट, इसको 7th नंबर पर, मतलब 24 में से इसका रैंक 7th है। यहाँ पर सैलरी इसकी है, और सबसे कम सैलरी वाला ये रीटा अरोड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर रीटा अरोड़ा की सैलरी सबसे कम है जो वहाँ पर हमें शो करेगी। तो मेरे कहने का मतलब आप प्राइवेट टेबल के थ्रू अपनी जो वैल्यू एज पर यूर रिक्वायरमेंट भी यहाँ निकाल सकते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक फीचर है, मैं वापस लेकर आता हूँ सैलरी वाला सेक्शन। इसमें एक फीचर होता है हमारा फिल्टर। हम नहीं चाहते कि हमारी जो डिपार्टमेंट है वो इस तरह कॉलम में नजर आए। मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर कॉलम के एम्प्लॉयज ही डिपार्टमेंट के यहाँ पर शो। तो करना क्या है, डिपार्टमेंट को हम यहाँ पर ले आते हैं फिल्टर में। ये देखिए, फिल्टर में लाते ही आप देखेंगे प्राइवेट टेबल की यहाँ पर शेप ऊपर से यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ये जूम करके बता रहा हूँ, फाइनेंस, सेल्स, आईटी, एचआर। ओके, अगर मैं ओनली मार्केटिंग के देख चाहता हूँ तो ओके करते ही आप देखेंगे उसने एज ए फिल्टर प्राइवेट टेबल के ओनली जिनकी डिपार्टमेंट मार्केटिंग था वो डाटा शो कर दिया, वो एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर सिंपल आप कंट्रोल पी से उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ये देखें, और अगर मैं और डिपार्टमेंट के देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर सेल्स में क्लिक किया और ये सेल्स किया। तो प्राइवेट टेबल ने कई घंटों का काम, या मुझे फार्मूला लगाने की जरूरत है यहाँ पर वी लुकअप लगाऊं या कुछ और, सिंपल मेरी रिक्वायरमेंट प्राइवेट टेबल से पूरी हो रही। ये तो था जो हमारी वैल्यूज को किस तरह हम रोज में, कॉलम्स में और फिल्टर के थ्रू हम निकाल सकते हैं। अब कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट समझते हैं हम कि प्राइवेट टेबल में बेसिक चीजें क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेटाबेस में मैंने यहाँ पर कुछ एक कॉलम और ऐड करना है इस तरफ। ओके, तो मैं यहाँ पर एक कॉलम और इंसर्ट करता हूँ, जैसे नाम देते हैं रिमार्क्स। ठीक है, रिमार्क्स में मैं कुछ भी देता हूँ, गुड, बैड। ओके, तो जस्ट इसको एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ये इंसर्ट करते हैं। अब मैं गुड बैड का मतलब ये है कि यहाँ पर मेरे प्राइवेट टेबल में मैं इसको रिमार्क्स को ऐड करना चाहता हूँ, पर आप देखेंगे यहाँ फील्ड में अभी गुड और बैड वाला जो बड़ा रिमार्क्स सेक्शन है या रिमार्क्स फील्ड है वो यहाँ शो नहीं हो रही। अब वो शो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसका एक मेथड है। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो प्राइवेट टेबल एनालाइज में जाना है आपको यहाँ पर। ओके, तो यहाँ चेंज डाटा सोर्स पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर जो रेंज एच तक थी, अब मैंने आई कॉलम भी यूज करना है तो यहाँ पर आई प्रेस कर देंगे, इससे रेंज और बढ़ जाएगी, और ओके कर देंगे। तो ऐसा करते ही आप देखेंगे फील्ड में जो था यहाँ पर अभी कुछ भी वो फील्ड नजर नहीं आ रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिफ्रेश, रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल करते ही यहाँ पर राइट साइड में रिमार्क्स नाम की एक फील्ड आ चुकी है, दिस वन। तो बार बार आपको ये नहीं है कि आपने कोई नई फील्ड ऐड की तो आपको सारा डाटा जो दोबारा से प्राइवेट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, ये इसकी जरूरत नहीं है। तो कोई भी चीज़ वैल्यू को चेंज करते हैं तो रिफ्रेश करना जरूरी है। उसको मैं थोड़ा सा और आपको मेथड बताता हूँ। अगर मुझे ये लग रहा है कि ये सेल्स डिपार्टमेंट में मैं
या कोई भी ले लेते हैं हम, चलो सेल्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं। यहाँ जैसे ये एम्प्लॉई है, इसकी सैलरी 64,065 रुपीज़ है। तो इसको मैं अगर चेंज करता हूँ, जैसे मुझे पता था ये वाली सैलरी है हमारे पास 64,065, ये फर्स्ट वन। अगर मैं इसकी 70,000 कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पर देखें कि अभी भी वही वैल्यू शो हो रही है पहले वाली, तो उसके लिए आपको पाइवट टेबल में जाना है और यहाँ पर रिफ्रेश वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर करके बताया था चेंज डाटा सोर्स करके लिए। तो यहाँ रिफ्रेश करते, रिफ्रेश ऑल करेंगे तो आप देखेंगे वो 70,000 सैलरी हो चुकी है। और पाइवट टेबल के बेसिक सी चीज़ों के साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। कई बार यहाँ पर जैसे क्लिक कर रहे हैं तो साथ में पाइवट टेबल फील्ड्स आ रही है ये वाली इस तरफ, तो अगर ये क्लोज हो जाए तो वापस किस तरह लेके आएंगे, ये भी एक छोटा सा कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है यूज़र को कि ये कहाँ से वापस आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपने ऊपर देखें यहाँ होम टैब के साथ ही पाइवट टैब एनालाइज, ये देखें ऊपर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में यहाँ पर फील्ड लिस्ट ऑप्शन आ रही है दिस वन, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो वो वापस फील्ड्स एक्टिव हो जाएंगे। क्लियर। और अगर इस टेबल को दोबारा से डिलीट करना है तो यहाँ पर सब कुछ सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करेंगे, तब भी ये डाटा सारा डिलीट हो जाएगा। अब इसी के साथ हमारे पास पाइवट टेबल में एक वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे फीचर है वो है चार्ट इन पाइवट टेबल। हालांकि चार्ट के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आप ऊपर यहाँ आई बटन पर देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। तो इसमें पाइवट से चार्ट किस तरह ड्रा होगा वो आपको मैं अभी सिखाता हूँ। जैसे यही ये हमारा पास टेबल है, ये सारा डाटा, तो इजी क्या करते हैं वैसे ही पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं जस्ट लाइक ये देखें। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जैसे यहाँ डिपार्टमेंट एरिया और उसकी सैलरी, ओके, तो इसका सिंपल एक हमने चार्ट ड्रा करना है। जैसे ये इसको सिलेक्शन किया हमने, तो इंसर्ट में जाना है आपने, ऊपर इंसर्ट में यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास ये चार्ट वन, फर्स्ट वन। आप किसी भी शेप के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, आपको उसके सामने एक प्रीव्यू आ जाएगा कुछ इस तरह का। यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं एक हमारे पास चार्ट डिज़ाइन हो चुका है। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग इस चार्ट की शेप या कोई भी डिज़ाइन इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन में जाना है, ये देखें ऊपर यहाँ डिज़ाइन में, तो ये हमारे पास काफ़ी मल्टीपल डिज़ाइन होते हैं, आप अपने तरफ से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये सेलेक्ट किया और कलर्स भी इसके अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग थीम्स हैं, ओके। और ये फीचर आपको बताना जरूरी था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पाइवट टेबल। अब इसी के साथ एक और मैं आपको चीज़ इसका फीचर बताने जा रहा हूँ पाइवट टेबल का, वो है स्लाइसर। तो स्लाइसर क्या चीज़ होती है, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, वहाँ पाइवट टेबल एनालाइज के ऊपर यहाँ पर देखें एक ऑप्शन यहाँ पर आ रही है इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर क्या करता है, हमें एक फ़िल्टर देने की ऑप्शन है, मतलब फ़िल्टर किस तरह का, जैसे मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट, यहाँ देखो इंसर्ट जब स्लाइसर आया तो एक हमारे पास फील्ड्स की लिस्ट आ गई। अगर मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि स्लाइसर हमारी हेल्प किस तरह करता है। जैसे यहाँ पर ओके किया मैंने, ओके करते ही हमारे पास एक स्लाइसर मेनू बन गया ये वाला। तो जो मैंने प्राइवेट फील्ड में फील्ड डाली थी, जैसे मैंने यहाँ मार्केट पे क्लिक किया तो ओनली मार्केटिंग के रिलेटेड ही डाटा शो होगा जस्ट लाइक ए फिल्टर। और आईटी पे क्लिक किया तो आईटी के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं सब कुछ। और अगर मैं सबको क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट ऑल कर लें यहाँ से, तो ये सारा डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। अब स्लाइसर में भी आप अपडेट कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर डाटा ऐड करने जा रहा हूँ, यहाँ स्टेट का डाटा ऐड किया, तो अगर मैं फाइनेंस पे क्लिक करूंगा तो उसके साथ स्टेट भी शो होगी। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्लाइसर कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ पर उस साथ में ऑप्शन है। ओके, आई होप आज जो मैंने 21st चैप्टर था जो मेरा पाइवट टेबल के ऊपर, इस पे मैंने आपको बड़ी ही एक एक स्टेप आपको बड़ी डिटेल से बताया है। अगर फिर भी कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने इससे पहले 20 जो चैप्टर किए हैं, अगर जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में से उस सभी चैप्टर्स की वीडियोस देख सकते हैं।
तो अगले चैप्टर में किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।